गई है। उसके बाद गुरुग्राम में भी एक रोष देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में भी तमाम तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ वहां पर जो पीड़ित परिवार है उनसे भी आपने बातचीत की होगी, उनकी तरफ से किस तरीके की चीजें जो है वो सामने रखी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए ना केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे देश भर में इस घटना को लेकर निंदा की जा रही है। देश भर के लोगों में गुस्सा है। हालांकि विनय जो लेफ्टिनेंट था उसका ससुराल गुरुग्राम में था और 16 तारीख को जो है शादी होती है, 19 तारीख को रिसेप्शन होता है और 21 तारीख को जब भी ये तमाम लोग हालांकि इसमें जो है विनय के साथ उनकी पत्नी जो कि गुरुग्राम की रहने वाली थी, हिमांशी, जो सेक्टर 47 के एक मकान में रहती थी, वो भी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि जब ये पूरी जानकारी मानसी के परिवार वालों को लगी तो वो भी यहाँ से जो है वो करनाल की तरफ गए और हालांकि अब उनके जो परिवार के कुछ सदस्य हैं उनसे जरूर हमारी मुलाकात हुई थी। चाहे उसमें जो है हिमांशी के ताऊ की बात करें तो उनका साफ तौर पर मानना था कि एक दुखद घटना है, निंदनीय घटना है और इस घटना को ध्यान में रखते हुए अब सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई करनी होगी और यही न केवल हिमांशी के परिवार, विनय के परिवार, बल्कि उन तमाम लोगों के परिवार, उनके रिश्तेदारों के साथ साथ पूरा देश भर यही चाहता है कि जिस तरह से लगातार ये पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए भारत सरकार को एक बड़े लेवल पर आतंकवादियों को खत्म करना होगा और इसी के चलते न केवल गुरुग्राम में जो है आज शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा, बल्कि देश भर के अलग अलग इलाकों में लोगों में जो है गुस्सा है और यही कारण है कि अपनी नाराजगी जताते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ये कायराना हमला किया गया उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं जो है आर्मी की बात करें या दूसरी इंटेलिजेंस फोर्स की बात करें वो अलर्ट पर जरूर है और तमाम जो देश के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, एक बदला जो है आतंकवादियों से लिया जाए और पुलवामा में जिस तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस तरह से एक ऐसा मैसेज आतंकवादियों को दिया जाए कि आतंकवादियों के जो नापाक मंसूबे हैं या फिर उनकी जो आंखें हैं वो भारत की धरती की तरफ ना देख सके। इस तरह की कोशिश कवायद लगातार देश भर में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सीधे करनाल लिए चलते हैं। करनाल से हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, वहां पर किस तरीके की पीड़ा जो है वो परिवार में देखने को मिल रही है, क्योंकि परिवारजनों का जो वीडियो है वो भी लगातार सामने आया है, रोते बिलखते वहां पर नजर आ रहे हैं। आपने भी उनसे बातचीत की है, किस तरीके का रिएक्शन उनकी ओर से सामने आया है? बिल्कुल आयुष, वही घर मैं दिखाना चाहूंगा आपको जिसमें कुछ दिन पहले शहनाइयां बज रही थी और विनय की शादी थी। 16 तारीख की विनय की शादी थी, 19 तारीख का रिसेप्शन था और 21 तारीख को वो घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन 22 तारीख को ये इंसिडेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि परिवार में मातम पसरा हुआ है। भी बोलने के लिए यहाँ पर उसके पास शब्द नहीं है। हर कोई निश्चित हो गया है, स्तब्ध हो गया है, हैरान है कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि घर में अभी जो शादी की मिठाई है वो बंटनी शुरू होने वाली थी। बहुत सारी खुशियां एकदम आई थी, लेकिन सब कुछ एकदम से खत्म हो जाता है, मातम में तब्दील हो जाता है। जानकारी मिल रही है कि सुबह सीएम नायब सिंह सैनी ने परिवार वालों से बातचीत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और अभी थोड़ी देर पहले जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं उन्होंने भी परिवार वालों से बातचीत की है। उनके दादा यहाँ पर हैं जिनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। बाकी जो रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी ऐसी मिली है कि आज ही अंतिम संस्कार होगा। पहले अंतिम संस्कार गांव में होना था, लेकिन जो अब अंतिम संस्कार है वो करनाल में मॉडल टाउन जो शिवपुरी है वहां पर होना है और इसके साथ साथ सीएम नायब सिंह सैनी भी उस अंतिम संस्कार में पहुंच सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ूली भी उस अंतिम संस्कार में पहुंच सकते हैं। ये परिवार के लिए बेहद दुखद खबर है। कुछ उनके जो जानकार हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि एक बेहद ही दुखद क्षण है। आप रिश्ते में क्या लगते हैं? रिश्तेदारी में बढ़ता है, हमारे मिलते भी जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं कि आतंकी वहां आए और हमला करके चले गए, जिसमें देश के कई लोगों की जान चली गई? ये तो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। टूरिस्ट इतना कश्मीर अच्छा है, वहाँ जब भी कोई स्टेट बनती है, हमारे सेंटर का रूल रहता है जब तक तो ठीक रहता है। कहीं ना कहीं उन उग्रवादियों के तार स्टेट बॉडी में होते ही है
तो उसी वजह से हुआ। अगर सेंटर रूल होता तो शायद ये सोच नहीं सकते थे इतनी बड़ी कार्रवाई करने की। विनय का स्वभाव कुछ आप जानते हो विनय के ये बारे तो में? इतना शरीफ लड़का था, 26 साल की उम्र थी, 3 साल इसने कमीशनिंग होगी, सर्विस भी कर ली, शादी भी होगी, आज शहीद, देश के लिए शहीद भी हो गया। तो एक बड़ी क्षतिपूर्ति है परिवार के लिए, इकलौता लड़का था। अभी शादी 19 को तो रिसेप्शन थी, 15 को उनकी शादी हुई। 10-15 दिन तो इनको शादी की रस्मों में लगे रहे, कभी हल्दी कभी। और अभी भी कुछ रस्में रहती होंगी, मिठाई देखो बांटनी। सामने मंडा अभी बंधा हुआ है। जी 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 जी। अभी अभी ये दिल्ली गए थे, दिल्ली रिसेप्शन होगी, जैसे गुड़गांव रहते हैं उनके, जो उनके ससुराल है, वहां से सीधा कश्मीर श्रीनगर की फ्लाइट ली। तो अगले दिन ही हो गया, रात को तो पहुंचे होंगे, सुबह दोपहर को उन्होंने लंच लिया, वहीं अटैक कर दिया। अंतिम संस्कार आज करनाल में आज मॉडल टाउन 5 बजे के आसपास। आप देख सकते हैं तमाम परिवार के लोग हैं और उधर आप देख पा रहे हैं कि जो शादी की तमाम रीति रिवाज और रस्में होती हैं वो आपको अभी भी यहाँ पर नजर आ रही होंगी। और लेकिन जो आज दुख की घड़ी सामने आई है वो परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है, बेहद झकझोर कर रख देने वाली है। और सभी को इंतजार है विनय के पार्थिव शरीर का। तकरीबन 2.5 साल 3 साल हो गए थे उन्हें नेवी में, सब लेफ्टिनेंट के तौर पर वो भर्ती हुए थे। अब वो लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे वहां पर कोची के अंदर। और जब भी अपने दोस्तों के बीच आते थे तो नेवी की बात करते थे और बताया जिस तरीके से उनके परिवार के एक सदस्य ने कि बेहद ही समझदार लड़का था, 26-27 साल की उम्र थी और उसमें उसने नौकरी भी कर ली थी, शादी भी हो गई थी, घर में खुशियां थी, क्योंकि शादी के बाद जिस तरीके का माहौल होता है चारों तरफ खुशी ही खुशी होती है। लेकिन अब मातम पसर गया है। आप देख सकते हैं जब जो तमाम मोजिज लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं करनाल की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जेजेपी नेता भी पहुंचे हैं, बीजेपी नेताओं का भी लगातार आने का जो एक सिलसिला है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है। आज शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास अंतिम संस्कार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। पहले गांव में अंतिम संस्कार होना था, लेकिन अब करनाल के मॉडल टाउन शिवपुरी में अंतिम संस्कार का फैसला परिवार वालों की तरफ से लिया गया है। आयुष जी, हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज के पास आपको लिए चलते हैं। नीरज, किस तरीके से वहां पर चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि शाम को वहां पर प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा और इसी के साथ साथ परिवारजनों की भी वहां पर लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो भी काफी दुखद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं, क्योंकि हिमांशी का जो परिवार था वो गुरुग्राम रहता था और अब ऐसे में जब से ये जानकारी मिली है तो तमाम लोग जो है वो करनाल चले गए हैं, लेकिन गुरुग्राम के लोगों में भी खास तौर पर गुस्सा है। और यही कारण है कि आज शाम को जो है कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से कैंडल मार्च का कार्यक्रम रखा गया है। और जब ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पूरे देश भर के अलग अलग इलाकों में लोगों का गुस्सा जो है पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ फूटा हुआ है, तो ऐसा ही गुस्सा जो है वो गुरुग्राम में भी देखने को मिलेगा। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में है और ग्रीवेंस की बैठक ले रहे हैं और उसके बाद वो भी तकरीबन शाम को 5 बजे के आसपास करनाल पहुंचेंगे और जो है विनय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो दुख की घड़ी है, ना केवल ये दुख की घड़ी गुरुग्राम करनाल बल्कि हरियाणा के साथ साथ देश भर के लिए जो है दुख की घड़ी है। और इस दुख में हर कोई जो है स्तंभ है, हर कोई इस दुख में हैरान है कि आखिरकार खुले आसमान के नीचे और आजाद भारत में इस तरह का आतंकवादी हमला हो सकता है और उसके खिलाफ अब कहीं ना कहीं भारत सरकार को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, एक सर्जिकल स्ट्राइक फिर करनी पड़ेगी और आगे इस तरह के आतंकवादी हमले ना हो, इसको लेकर कोई ठोस प्लान और ठोस तैयारी जो है वो भारत सरकार को करनी होगी। और यही कारण है कि लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है तो कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, तो कहीं सरकार से प्रार्थना कर रहा है कि कुछ इस तरह के ठोस कदम उठाए जाए ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। जी नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अब हिमांशु के पास लिए चलते हैं। करनाल में हिमांशु मौजूद हैं और हिमांशु, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम तस्वीरें जो हैं वो तो सामने आ रही हैं, लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि कुछ ही दिनों में जो है लेफ्टिनेंट विनय का बर्थडे भी आने वाला था। वो कश्मीर से जैसे ही लौटते उनका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट वहां पर किया जाने वाला था, उसकी भी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही थी।
देखिए, प्राथमिक तौर पर ऐसी जानकारी मिली है कि 1 मई को जो है विनय का बर्थडे था और जाहिर सी बात है अभी शादी की खुशियां खत्म नहीं हुई थी और वो लगातार चल रही थी। प्राथमिक तौर पर यह भी जानकारी मिली है कि इन्होंने घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना था, लेकिन वीजा नहीं लगा था और वीजा ना लगने के कारण जो डेस्टिनेशन थी वो कश्मीर हो गई थी। कश्मीर में घूमने के लिए गए थे। 19 तारीख को रिसेप्शन हुआ और 20 तारीख को तमाम लोग घर पर ही रहे। 21 तारीख को जो विनय है अपनी धर्मपत्नी के साथ गुरुग्राम गए, जहां पर उनका घर था और उसके बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट गए। वहां से उन्होंने कश्मीर की फ्लाइट पकड़ी। 21 शाम को वो पहुंचते हैं। 22 तारीख कल उन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह लिया और उसके बाद जब घूमने के लिए निकलते हैं तो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें उन्हें निशाना बनाया जाता है और जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, हर कोई बदला चाहता है, हर कोई चाहता है कि तमाम जो लोगों की मौत हुई है, हत्या हुई है, उसका कड़े से कड़ी शब्दों में निंदा की जा रही है और साथ ही साथ एक ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आतंकियों को ढूंढा जाए, उनका सफाया किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम अलग अलग जो नेता हैं, चाहे वो हरियाणा से जुड़े हुए हैं या फिर पंजाब से जुड़े हुए हैं, कश्मीर से जुड़े हुए हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग जरूरी भी है और उसी के बाद कोई एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। आज खुद जब यहाँ पर तमाम विधायक, विधानसभा स्पीकर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक